नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की तिलों के बारे में, लक्षण विज्ञान के बारे में, जाना कैसे तिल किन किन लक्षणों को दिखाते हैं, किस तरह से व्यक्तित्व को सामने लेकर आते हैं। आज हम एक और लक्षण के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अंगों के फड़कने को लेकर। जब अंग फड़कते हैं तो वो क्या बयां करते हैं। अक्सर आपने घरों में कहते सुना होगा कि दाईं आंख फड़क रही है बुरा होगा, बाईं आंख फड़क रही है अच्छा होगा। यही तमाम बातें क्या कुछ समेटे हैं अपने अंदर, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने तिलों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। एक और चीज देखी जाती है लक्षणों की, अगर बात करें लक्षण विज्ञान के बारे में, अंग अक्सर फड़कते हैं। सबसे ज्यादा आंखों को लेकर कहा जाता है, आंख फड़क रही है तो ऐसा होगा, ये वाली आंख फड़क रही है तो ऐसा होगा। तो क्या सभी अंग अक्सर जब फड़कते हैं, कभी कहा जाता है मस्तक फड़कता है, गाल फड़क रहा है, या नाक पर सनसनाहट हो रही है, बाजू फड़क रही है, क्या ये सभी अलग अलग तरह के प्रभाव रखते हैं? ये अंग फड़कना है क्या और इसके क्या प्रभाव? देखो ज्योति, होता क्या है, हम लोग अभी लगातार लक्षणों और मिथ और विश्वास, बिलीव इनके बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे दुनिया के समस्त प्राणियों से ज्यादा संवेदनशील है। उसके अंदर इमोशंस होते हैं, तो उसके अंदर तमाम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी ज्यादा आसानी से वो कहीं ना कहीं वो लक्षणों के रूप में उसके अंदर वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं ये विज्ञान डेवलप हुआ है। और लक्षण जो है वो हमेशा इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि अंग फड़कना भी उसी का एक हिस्सा है। लक्षण विज्ञान का ही एक उसका एक हिस्सा है। और बहुत व्यवस्था है ये हमारे समाज में, हर वर्ग में, हर धर्म में, और हमने देश विदेश में भी लोगों को किसी न किसी रूप में इस मिथ से जुड़े देखा है कि, और अपने शास्त्रों में देखो तो आता है कि शुभ घटनाओं और अशुभ घटनाओं के लिए होता है कि वामांग फड़कने लगे, दक्षिण अंग फड़कने लगे। पुरुषों के लिए कहा जाता है दक्षिण अंगों का फड़कना शुभ माना जाता है और वाम अंग का फड़कना अशुभ माना जाता है। उसी तरह स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि वाम अंग का फड़कना शुभ है और दक्षिण अंग का फड़कना अशुभ है। जैसे एक आपने सुना होगा कि भाई खुजली हो रही है हाथों में, कुछ पैसा मिलेगा, आज कुछ धन लाभ होगा। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि आज हमारे हाथों में खुजली हो रही है, हथेलियों में। लेकिन अगर पुरुष की दाहिनी हथेली में खुजली होती है तो वो शुभ माना जाता है, स्त्री की बाईं हथेली में खुजली होती है। इसी तरह स्त्री की अगर बाईं आंख फड़क रही है तो वो शुभ है, और पुरुष की अगर बाईं आंख फड़क रही है तो अशुभ है। इस तरह से ये एक वो है, और इसका बहुत सारा प्रभाव है हमारी सोच समझ, हमारी चीजों पे। लेकिन कई बारी जब लगातार कोई चीज हो रही है, जैसे मान लीजिए आंख, तो कई बारी वायु विकार की वजह से भी होता है, तो इसको बहुत ज्यादा उसके भयभीत नहीं होना चाहिए, है ना, भयभीत नहीं होना चाहिए। तो उसी लक्षणों का जैसा शास्त्रों में दिया है वैसे ही उसी क्रम में हम उसको बताएंगे, बिना कुछ मिलावट किए हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले लक्षण जो है आपके मस्तक पे अगर फड़कन हो रही है तो भौतिक सुखों का द्योतक है, कहते हैं भौतिक सुख साधन प्राप्त होंगे। अगर ये कनपटी में हो रहा है, कानों पे, तो इच्छा पूर्ति, कहते हैं कोई ना कोई हमारी इच्छा पूर्ति होगी। दाहिनी आंख में अगर होगा तो जो है दाहिनी आंख में हो या भौं में हो, तो सभी तरह से कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ जाएगा। और ये हम पुरुष के आधार पर बता रहे हैं। इसको स्त्रियों के लिए यही चीज आप उल्टा समझ लीजिए, दाहिना और बायां, बाईं आंख स्त्रियों के लिए शुभ समाचार, पुरुषों के लिए जो है कहते हैं अशुभ समाचार का द्योतक है। दाहिने गाल पे अगर फड़कन हो रही है तो कहते हैं आज ज्यादा मात्रा में धन मिलने का योग है। होठों पे अगर हो रही है तो कोई हमारा हितैषी या मददगार आज उससे मुलाकात होगी, उसका आगमन घर पे होगा। मुंह पे होती है तो कहते हैं पुत्र के लिए शुभ रहेगा, संतान के लिए अच्छा है। दाहिनी पलक पर अगर हो तो शारीरिक कष्ट मानते हैं। और हाथ पर, जैसे अब हाथों के बारे में बात करेंगे, जैसे दाहिने कंधे पर हो तो धन संपत्ति प्राप्ति का लक्षण है।
दाहिने तो कंधे। कहीं ना कहीं शरीर में हर जगह का अलग अलग प्रभाव हाँ, है। जैसे मैंने बाकी, तो उसी तरह से इसका पूरे शरीर और पूरे शरीर में अलग अलग जगहों का अलग अलग प्रभाव है। बिल्कुल। और दर्शकों, आप ये जरूर याद रखें कि जो सर्वांग जी बता रहे हैं वो पुरुषों के देखा जाए तो कंसर्न में बताया जा रहा है, लेकिन यही अंग आप स्त्रियों के लिए इसका दूसरा प्रभाव समझे वाम अंग पर, यानी कि लेफ्ट हिस्से पर। फिलहाल कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बहुत सारी बातें भी जानने बाकी हैं, बस यूं गए और यूं आए। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीटविंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की गुणवत्ता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। खबर की खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अंगों के फड़कने के क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, और इस पर चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, कंधे की हम बात करते हैं। हाँ, ये जैसे लक्षणों के आधार पे हम लोग इस चीज को भी हम लोगों ने लिया है, और लोगों में काफी इसको लेकर उत्सुकता भी होती है, तो उसका भी मूल कारण यही है कि आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, चेहरे की बात हो गई, दाहिना कंधा, इससे धन संपत्ति प्राप्ति। और युद्ध में लड़ने वाले क्षत्रिय अक्सर ये बात होती थी कि अगर दाहिना अंग फड़के या दाहिनी भुजाएं फड़के तो कहते थे कि युद्ध में विजय होगी, बाईं भुजा फड़के तो वो युद्ध में अपनी जीत के प्रति संदिग्ध हो जाते थे, तो कि सफलता संदेहजनक है। तो दाहिने कंधे पर धन प्राप्ति, धन संपत्ति प्राप्ति, बाएं कंधे पर सफलता। और दोनों कंधों पे अगर एक साथ फड़कन हो रही हो तो ये झगड़े का सूचक, लड़ाई झगड़े का सूचक है। हथेली में अगर फड़कन हो रही है तो इससे विपत्ति का सूचक मानते हैं, और उंगलियों में हो रही है तो मित्र प्राप्ति, किसी भी उंगली में हो रही हो इसको शुभ ही माना गया है। और दाहिनी बाजू में हो तो धन और यश प्राप्ति, और बाईं बाजू में है तो खराब नहीं माना गया है, किसी खोई वस्तु के मिलने का लक्षण बताते हैं। और इसी तरह राइट कोहनी में झगड़े को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट कोहनी में शुभ मानते हैं, धन प्राप्ति मानते हैं। तो कुछ चीजें लकीर से अलग भी इसमें हैं, लेकिन जैसा शास्त्र में है उसी रूप में हम लोग इसको दे रहे हैं। पीठ के मध्य में विपत्ति का सूचक है, राइट बगल में नेत्र रोग और पसलियों में विपदा को बताता है, और छाती में
मित्र से मिलन, वैसे भी गले मिलने का जो, तो मित्र से मिलन, दाई जांघ में फड़कन हो तो अपमान को का सूचक है, और बाई जांघ में हो तो धन लाभ बताता है, तलवे में हो तो कठिनाई को रिप्रेजेंट करता है, और राइट तलवे में यहाँ पे कठिनाई को है, और लेफ्ट तलवे पर यात्रा पर जाना निश्चित है, ऐसा लिखते हैं जी। तो यानी पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों पर जहाँ जहाँ फड़कन हो रही है उसके अलग अलग प्रभाव है, और यही प्रभाव हमें स्त्रियों के लिए उलट देने चाहिए। वाम अंग में उनके लिए शुभ होता है और दाहिने अंग में पुरुषों के लिए शुभ होता है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से अंगों का फड़कना, अक्सर हमें जिज्ञासा होती है कि आखिर मेरी दाईं आंख फड़क रही है तो आज क्या बुरा होगा, मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो आज क्या भला होगा। इस तरह की तमाम बातें देखने को मिलती हैं। आज हमने यही जाना है किस तरह से अंग फड़कने के ये प्रभाव देखे जाते हैं, किस तरह से ये शुभाशुभ होते हैं। क्या सर्वांग जी, ये शुभाशुभ प्रभाव किसी तरह से ग्रहों के गोचर का या उनकी परिस्थितियों की वजह से इस तरह के जो प्रभाव देखने को मिलते हैं फड़कन, क्या कहीं से किसी तरह से रिलेट करते हैं? संभव है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा, मेरा मानना होता है, देखिए हम किसी चीज को नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है नहीं। हर चीज ग्रहों से रिलेटेड है, और लक्षण के आधार पे लिया जाए तो जब भी कोई भी ट्रांजिट या कोई भी जो होता है ना, दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, और उसका सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा, तो प्राण दशा में या उस घंटे में जो हो रहा होगी कुछ न कुछ उसका द्योतक इस तरह से ग्रह दोष अगर होगा तो वो लक्षण के रूप में उभर करके आएगा, खराब लक्षण के रूप में। अगर शुभ ग्रह का योग होगा तो कैसे खराब लक्षण हो सकता है, वो शुभ लक्षण होगा जी। जैसे आपने तिल के बारे में भी बताया था कि अगर कोई कुप्रभाव चल रहा है, कोई गोचर गलत चल रहा है, तो खराब तिल आपके शरीर पर पैदा होने लगेंगे और अच्छा समय आने पर वो गायब हो जाएगा। अब इसमें जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इसको इस तरह से इसको स्टडी की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी बहुत स्टडी या कुछ इस तरह से नहीं हुआ है। पुराने ऋषियों ने लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई आधार होगा। शास्त्रों में, महाभारत में तुलसीदास जी ने कई जगह इसका जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से ऋषियों ने जब ये बताया है तो हम जब बाकी चीजें सत्य निकल रही हैं और विज्ञान और जो है लॉजिक पे आधारित है, तो हम ये मानते हैं कि ये भी होगा। लेकिन इस पे इस तरह की वो किए जा सकते हैं शोध जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं कि, और कहीं ना कहीं जैसा आपने तिल को ग्रहों के गोचर से जोड़ा, तो अगर हो रहा, आपने कहा कि 1 घंटे का वो समय होता है, शायद कुछ अशुभ है तो वो लक्षण के रूप में द्योतक। इसको इस तरह से स्टडी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाईं आंख फड़क रही है पुरुष की, तो देखिए उस समय कुंडली में कौन से, हमारा नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का चरण कौन सा है, उस समय कुंडली में कौन सी प्राण दशा है, कौन सा होरा चल रही है। तो वही मेरे कहने का तात्पर्य था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो शायद ग्रह गोचर जो निकलेगा तो निश्चित, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है कोई चीज हमारी कुंडली में गलत हो और ये कोई खराब ग्रह काम कर रहा हो और उस समय हमें कोई लक्षण शुभ आए, ये नहीं हो सकता। लक्षण उसी का अशुभ ही आएगा जी। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से अंग की फड़कन भी कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़ी हुई है, और अगर कहीं ग्रह गोचर में कोई अशुभ बात या अशुभ समय के जो प्रभाव हैं अक्सर देखे जाते हैं, शुभ प्रभाव हैं या बुरे प्रभाव हैं, अक्सर ये सारी बातें देखने को मिलती हैं साफ तौर पर, और कुंडली से भी वो बातें पूरी तरह से परिलक्षित होती हैं कि सही समय नहीं है। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी तिलों को लेकर, खराब तिल शरीर पर उभरने लगते हैं और अच्छा समय आने पर वो स्वतः ही समाप्त भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से अंग फड़कने का भी विधान ग्रहों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास,
खास बातें और उन पर पैनी नजर, हर खबर आप तक। खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत में। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। खबर की खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं अंगों के फड़कने को लेकर और बहुत सारी जानकारी हम सर्वांग जी से लेंगे। सर्वांग जी, अंगों के फड़कने की बात तो आपने बताई, हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी, आपने कहा था आगे हम इस पर चर्चा कभी करेंगे। छिपकली का गिरना भी एक बड़ा अशुभ सी बात मानी जाती है, आपने कहा था पल्ली पतन या छिपकली का गिरना पूरी तरह अशुभ ही नहीं, शास्त्रों में इसमें भी शुभ और अशुभ दोनों बताया गया है। इसके भी अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इस पर भी हम चाहेंगे जानकारी कि आखिर ये क्या है, छिपकली का गिरना क्या अशुभ है या शुभ है, और अशुभ शुभ है तो किस तरह की परिस्थितियों में इसे वर्गीकृत किया जाए। दर्शकों, जो लक्षणों की जब हम बात कर रहे हैं, कभी भी इसको वहम की तरह मत लीजिए, लेकिन शास्त्रों में दिया है, मुहूर्त मार्तंड में बहुत डिटेल में ये पल्ली पतन करके है। पल्ली पतन यानी लिजर्ड, छिपकली और इसमें गिरगिट, ये सब आ जाते हैं। इनका अगर शरीर के अंगों पे गिरना, इसमें भी वही बात है कि पुरुष के राइट साइड, राइट पार्ट ऑफ बॉडी में गिरना जनरली अच्छा माना जाता है और स्त्री के लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में ठीक माना जाता है और राइट पार्ट में अशुभ माना जाता है जी। और इसमें भी हम उसी क्रम से जैसा मुहूर्त मार्तंड में है वैसा इसको दे रहे हैं कि, और बचपन से हम देख रहे हैं, जैसे कभी भी छिपकली गिरी या कुछ हुआ तो घर में बड़े बुजुर्ग स्नान करो और शिव जी को आटे की छिपकली, एक ऐसा हमने वो सुना है जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे। अलग अलग जगहों में हो सकता है वो अलग अलग थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन अब गिरने का क्या फल है ये बताते हैं। शरीर के अंग सिर और उसका प्रभाव उच्च पद, कहते हैं सिर पे गिरे तो उच्च पद प्राप्त होगा। बोल और बालों में गिरे तो मृत्यु सम कष्ट यानी बीमारी का सूचक है, और मस्तक पे जो है धन प्राप्ति होती है। चिन्ह में यानी ठुड्डी पे गिरे तो मृत्यु भय होता है। राइट ईयर, कान में, दाहिने कान में आभूषण प्राप्ति और बाएं कान में आयु वृद्धि। नाक में भाग्य वृद्धि और मुंह में सुखद भोजन। नाक के अगले हिस्से में बुरी आदतों से कहते हैं छुटकारा मिलेगा। और लेफ्ट गाल में आयु वृद्धि। गर्दन में प्रसिद्धि यानी गर्दन में छिपकली गिर जाए तो प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। दाढ़ी में गिरे तो भय और मूंछों में गिरे तो प्रसिद्धि। कितनी छोटी छोटी चीजों को इसमें लिया गया है। और भौहों पे गिरे तो धन हानि। मध्य भौहों के मध्य में गिरे तो धन प्राप्ति। राइट आई पे गिरे तो भ्रातृ सुख। लेफ्ट आई पर गिरे तो नुकसान, लॉस। पीठ के मध्य में झगड़े को रिप्रेजेंट करता है। राइट बैक में सुख प्राप्ति और लेफ्ट बैक में बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अपर लिप में यानी ऊपरी होंठ में धन हानि और निचले होंठ में प्रेमी से भेंट, ऐसा कहा गया है। राइट कंधे पे, राइट शोल्डर पे विजय और लेफ्ट शोल्डर पे
शत्रु भय। इसी तरह से राइट आर्म में धन प्राप्ति, लेफ्ट आर्म यानी बाईं बाह में राज्य भय, सरकार से दिक्कत हो सकती है। राइट हथेली पे धन प्राप्ति और लेफ्ट हथेली पे नुकसान। हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है इसमें आए तो संपत्ति का सही उपयोग और धन प्राप्ति होता है, और ये लेफ्ट पे गिरे तो संपत्ति का गलत उपयोग होता है, यानी डिसीजन गलत होता है, उससे संपत्ति नष्ट होती है। यानी पूरे शरीर पर सर्वांग जी अगर जरा सा भी अलग अलग हिस्सों पर थोड़ी थोड़ी सी पूरे हाथ पे देखिए, हथेली पर, उंगलियों पर कितना अलग अलग प्रभाव हम ये करेंगे। लक्षणों पर भी शोध करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुभ जो चीजें हमें अच्छी लगे, अंदर से शुभतापूर्ण हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड में कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका लॉजिक नहीं, लेकिन ये एक शोध का विषय जरूर है। ज्योतिष से जोड़ करके इन शोधों को भी करना चाहिए, क्योंकि जिन ऋषियों ने वो लिखा है उन्हीं ऋषियों ने ये लिखा है, तो निश्चित रूप से इनका कोई मतलब होगा, जरूर इनका कहीं ना कहीं इनके पीछे तर्क होगा। बिल्कुल। अब इसी में बैक पाम में और लेफ्ट पाम में बता दिया। इसी तरह राइट थंब में धन प्राप्ति, लेफ्ट थंब में गिरे तो हानि को रिप्रेजेंट करता है। रिस्ट, दाहिनी कलाई में तो मानसिक तनाव बहुत होता है, लेफ्ट कलाई में अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है, और स्टमक पे गिरने से गहने प्राप्त होते हैं और आभूषण प्राप्त होते हैं, और राइट कमर में गिरने से, कमर के दाहिने हिस्से में गिरने से वस्त्र प्राप्ति, और लेफ्ट हिस्से में गिरने से सुख में कमी आती है, और सेंटर ऑफ कलाई की बीच में गिरने से धन प्राप्ति होती है, और राइट थाई यानी दाहिनी जांघ में गिरने से शारीरिक सुख में वृद्धि होती है, और बाईं जांघ में गिरने से शारीरिक सुख में कमी आती है, और राइट हील में गिरने से यात्राएं, और लेफ्ट हील में गिरने से अशुभ समाचार प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथ बताता है। राइट टो में गिरने से व्यापार में हानि। अंगूठे में कल आप पूछेंगे तिल और वो जो कुछ चीजें, वो लक्षण इसमें अंगूठे का शायद उसमें उतना क्लियरली नहीं दिया था, लेकिन इसमें अंगूठा जो है दोनों, राइट टो में व्यापार में हानि और लेफ्ट टो में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलता है। तो ये राइट जो उसकी फिंगर्स हैं दाहिने पैर की, उसमें स्ट्रेस होता है, और लेफ्ट लेग की जो फिंगर्स हैं उसमें होने से इच्छा पूर्ति होता है। ये इस तरह से पूरे शरीर पर अलग अलग गिरने से अलग अलग उसके प्रभाव हैं, और किस तरह से दर्शकों आपने जाना कि अगर पल्ली पतन यानी छिपकली आपके शरीर के किसी भी अंग पर गिरती है तो उसके प्रभाव किस तरह से पूरी तरह से अलग अलग वेदों में, शास्त्रों में दिए गए हैं। अब छिपकली गिरने की बात तो सर्वांग जी हो गई, ये तमाम बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि छिपकली गिर जाए तो एक तो घर में जरूर कहा जाता था नहा लो तुरंत, और जैसा अभी आपने कहा, और बहुत मजेदार बात बताएं जी, इसमें है, मैं सोच रहा था उसको लूं कि नहीं लूं, लेकिन मैं ले लेता हूँ कि जैसे छिपकली गिरे और बच्चा या कोई भी हो अगर रोने लगे तो कहते हैं उससे इच्छा पूर्ति होगी जी। तो दर्शकों, और अगर हंसे जी तो कहते हैं कि दुर्घटना भय होता है। तो बहुत मजा आ रहा है किसी को, अरे देखो गिर गई छिपकली तो कहते हैं दुर्घटना भय। आई डोंट नो क्या है, लेकिन पता नहीं। और अगर सोते समय गिरे तो कार्य में देरी, और कई बार ये भी कहते हैं कि सोते समय उसका बहुत असर नहीं होता, ये भी ध्यान रखने की बात है। जो प्रभाव है वो उतने ज्यादा प्रभावकारी नहीं रहते हैं, और जो जगते समय होता है उसमें उसके प्रभाव जल्दी, इसमें जल्द परिणाम लिखा है। और खाना खाते समय अगर गिरे तो कहते हैं कोई फल नहीं है। चाहे वो शरीर पर कहीं गिरे, लेकिन उसका कोई वो शुभ या अशुभ जो भी फल है वो नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी ऐसी बात है, लेकिन सब लोग वो ध्यान रखें कि भाई जो महिलाओं के लिए इसी का उल्टा। जी, एक और चीज देखने में आती है, सुनने में आती है सर्वांग जी, कहा जाता है कि अगर किसी छिपकली की दो पूंछ है और ऐसी छिपकली अगर आपके घर में है तो वो शुभ मानी जाती है। ये कहाँ तक सत्य है? ये भाई इसका मुझे शास्त्रों में तो नहीं मिला, लेकिन ये वही मिथ की तरह से है, और कई चीजें ऐसी होती, तो इसको बड़े बुजुर्ग कई लोग कहते हैं कि दो पूंछ है तो अच्छा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे साथ में, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए, छिपकली एक जहरीला प्राणी है, उसकी त्वचा में जहर होता है, तो उसकी सावधानी रखनी चाहिए। और मयूर पंख रखने से घर में छिपकली जनरली भाग जाती है, वहाँ पे नहीं। जी, चलिए वक्त बहुत कम बचा है। छिपकली अपने आप में तो गिरना, आपने कहा कि शुभ अशुभ उसके प्रभाव है, लेकिन अगर अशुभ है प्रभाव कुछ, तो कैसे इनसे बचा जाए? और अंग फड़कने की बात हमने की, अगर अशुभ प्रभाव है तो क्या कोई ऐसा टिप ऑफ द डे है जिससे इनके प्रभाव को कम किया जा सके? बिल्कुल। टिप ऑफ द डे में देखिए,
अपने यहाँ स्वास्थ्य या किसी भी समस्या या किसी भी बड़ी गंभीर दुर्घटना या किसी चीज से बचने के लिए जो सबसे अचूक उपाय है वो शिव जी का, क्योंकि शिव जी महाकाल है। तो सारी समस्याओं से निवारण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग महामृत्युंजय, मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए महामृत्युंजय जप का विधान है। तो सबसे पहले पल्ली पतन कैसे भी हो या कैसे भी तो स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करके शायद इसीलिए शिवलिंग के ऊपर वो आटे की छिपकली चढ़ाने का विधान है किसी। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँ, वो सब आप ना भी करें, वो संभव नहीं है। आप कहीं पर भी बैठ के स्नान करके महामृत्युंजय की 108 बार जप कर लें, क्योंकि और अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो भी कम से कम 11 बार जरूर कर लें। लेकिन अगर 108 बार कर लेते हैं और हो सके तो शिवलिंग को स्नान करा के पंचामृत का पान कर लें, उससे समस्त अशुभ निकल जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर ठाकुर जी को स्नान करा दिया पंचामृत से और उसको आपने पान कर लिया तो वो उसके चरणोदक से सभी अशुभताएं जो है दूर हो जाती हैं। और उसी तरह से आप अगर महामृत्युंजय जप लेते हैं एक माला, तो उससे जो भी इसमें अशुभ प्रभाव बताए गए उनका निवारण हो जाता है, ये भी शास्त्र कहते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से अगर ये पल्ली पतन या छिपकली गिरना होता है कभी, तो कैसे इसके शुभाशुभ प्रभाव हैं और इसके अशुभ प्रभावों को कैसे आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अंग फड़कने के जो अशुभ प्रभाव हैं उनको भी आप दूर कर सकते हैं। बस जो टिप ऑफ द डे बताया है सर्वांग जी ने, उसे आप अगर अपनाएंगे तो जो बुरे प्रभाव हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक दूर हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और अहम जानकारियां लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।